नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 27। क्वेश्चन बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी, हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले टाइम दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे 2 ईयर्स है, और उसके बाद में कोई मनी है CI के रेट से, ईयरली बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वो बन जाती 2.25 टाइम्स ऑफ इट देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। तो देखो यहाँ पे टाइम दे दिया, प्रिंसिपल अगर मैं 100 मान लूँ या 1 मान लेता हूँ तो पैसा 2 सालों में कितना बन जाता है 2.25 टाइम्स बन जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल भी है, अमाउंट भी है, और इंटरेस्ट भी है, और टाइम भी है। पता क्या लगाना है, रेट पता लगानी है। वैसे ये तो पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन की तरफ नजर डालो तो परसेंटेज में गिवन है डेटा। सॉल्व जब करेंगे तो क्या करेंगे, अब देखो कोई पैसा अगर आपने किसी को 1 रुपये उधार दिया, अब वो कुछ वर्षों के बाद आपको 2.25 टाइम्स आपको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। यानी हमारे पास जेब में 1 रुपये थे, ठीक है, या समझ लो 1 लाख रुपए थे, बंदा जब वापस दे रहा है तो 2,25,000 दे रहा है। 1 रुपये थे, 2 रुपये 25 पैसे वापस दे रहा है। तो ये यहाँ पर क्या इंटरेस्ट मिला, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, इस डेसिमल को पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आ गए। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास में डेटा होता है ये हम रेशो में लिख रहे हैं हर बार। अगर यहाँ से आपको 00 यानी 100 हटाना है तो एलसीएम लोगे, या फिर इसको यहाँ से हटाने से सबसे बेटर तरीका है इस 100 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 225। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ने बोला था टाइम 2 ईयर है, अगर टाइम 2 ईयर तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नंबर स्क्वायर होना चाहिए 10 की पावर 2, 15 की पावर 2। क्या 225 15 का स्क्वायर होता है, क्या 100 10 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, टाइम 2 ईयर, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। याद रखना अगर मेरा टाइम 3 ईयर है, अगर मुझे कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो यहाँ पर 3 और 3 आने चाहिए, यानी क्यूब्स आने चाहिए। तो आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक वेरीफाई कर पाओगे कि आप जिस डायरेक्शन में रहे हो वो सही है। अगर यहाँ 2 दे रखा और यहाँ 3 निकल के आता तो आप गलत जा रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही ना। चलो तो फिलहाल के लिए अपन ने समझा कि यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई कि कोई पैसा 10 रुपये थे वो आगे जाके 15 बन जाते हैं। तो यानी कि अगर मेरी जेब में 10 रुपये थे, मुझे सामने वाला 15 रुपये लौटा रहा है, इसका मतलब उसमें मुझे कितना ब्याज दे रहा है, 5 रुपये ब्याज दे रहा है। और ये 5 रुपये जो इंटरेस्ट है, 5 रुपये जो ब्याज है वो किस पर मिल रही है, 15 पर मिल रही है कि 10 पर मिल रही है, जो पैसा दिया होगा उसी पे तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5 रुपीज़ इंटरेस्ट मिली किस पर, 10 रुपीज़ पे, ठीक है। ये 5 रुपये इंटरेस्ट मिली 10 पर, तो 100% पे कितना होगा, सॉल्व करोगे अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद 5 10 कितना होता है 50, 50% बोले तो ऑप्शन नंबर डी, चेक करो।